31 और 1 जनवरी की रात जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई थी, उस दौरान कंझावला इलाके में अंजलि को कुछ दरिंदे अपनी कार के नीचे घसीटते हुए 13 किलोमीटर तक लेकर गए, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। 45 किलो की अंजलि मात्र 15 किलो की बची थी। उसके कपड़े तक फट गए थे, साथ ही उसकी हड्डियां दिख रही थी और नग्न हालत में उसकी लाश बीच सड़क पर पड़ी थी। पुलिस ने इस केस की जांच के दौरान कई सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए हैं। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से कई बार पूछताछ भी की गई। केस लगभग अब आईने की तरह साफ होता नजर आ रहा है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक अंकुश नाम का आरोपी इस वक्त जमानत पर बाहर है। बाकी के आरोपी जमानत के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। इसी कड़ी में इस केस के एक और आरोपी आशुतोष को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आशुतोष की जमानत याचिका खारिज कर दी है। रोहिणी कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन को खारिज करते हुए बताया कि अभी इस मामले की शुरुआती जांच जारी है। ऐसे में किसी को भी इस तरह से जमानत नहीं दी जा सकती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सबूतों पर भी ध्यान दिया और कहा कि आशुतोष ने लगातार पुलिस को गुमराह करने का काम किया है। उसकी तरफ से कंझावला मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने भी रोहिणी कोर्ट से ये कहा कि आशुतोष ने समय समय पर इस केस को भटकाने का काम किया है, ऐसे में उसे नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरी तरफ आशुतोष के वकील ने भी कोर्ट से सुनवाई के दौरान कहा कि जिस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त आशुतोष उस कार में मौजूद नहीं था, ऐसे में उसे जेल में रखना गैरकानूनी है। लेकिन आशुतोष के वकील की ये दलील कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दी और आशुतोष को कोई राहत नहीं दिया। इससे ये साफ है कि कंझावला मामला में आशुतोष के जरिए अभी और कई बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उस समय कोर्ट ने पुलिस को भी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पुलिस से कहा था कि आप तो 90 दिनों तक सिर्फ सीसीटीवी करते रहेंगे, एक बार में सारी फुटेज क्यों नहीं ली जाती? क्या आप जानते हैं कि उस इलाके में कितने सरकारी सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं? आपको सबूत इकट्ठा करने में कितना समय लग जाएगा? आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ का इंतजार? उस दौरान कोर्ट की इस फटकार पर पुलिस सिर्फ इतना कह पाई कि उन्हें पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है। गिरफ्तार किए गए आरोपी लगातार केस को भटका रहे हैं। इसके अलावा पुलिस साजिश वाले एंगल को भी सिरे से खारिज नहीं कर रही है। ऐसे में इस केस को लेकर कई और बातें सामने आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।